अब देखिएगा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या जाएगा। सबसे पहले हम आपने जब भी बात करनी है ना पेयर ऑफ पॉइंट्स की, तो पेयर ऑफ पॉइंट्स जैसे कि लिखा हुआ है -2 इंटू 1 एंड 1 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों ने पेयर बनाए और इस पेयर को आपको ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करोगे। फॉर इंस्टेंस अगर हम यहाँ पे बनाया है ग्राफ, ओके, ये हमारा x माइनस है, ये हमारा x है, ये हमारा y माइनस है, तो ये हमारा जस्ट y है। उसमें अगर चीजों को प्रेजेंट करना है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पता है पहला हमेशा x होता है, दूसरा हमेशा y, यहाँ पे पहला x दूसरा हमेशा y होता है। तो यहाँ पे x जो है वो -2 है, तो अब आप देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे -1, यहाँ पे लिखेंगे -2, यहाँ पे चलो लिख लेती हूँ 1, यहाँ पे लिख लेते हैं 5, यहाँ पे लिख लेते हैं 1, यहाँ पे लिख लेते हैं 5। x का -2 y के 1 के साथ है, तो यहाँ -2 रहा और y का 1 कहाँ रहा, ये नेगेटिव ये वाला है, ये पॉजिटिव। y का 1, ये जो मैं डिफरेंट कलर यूज करती ताकि हाईलाइट आसानी से हो। यहाँ पे हमारे पास ये 2 इसका x माइनस का 2 और 1 का y, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आप बेशक चाहो ज्वाइन कर दो, हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। फिर x का 1 y के 5 के साथ, x का 1 y का ये रहा 5, ये देखिए। अब आप चाहो तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ठीक हो गया। आपने पूरा क्वेश्चन डन कर लिया, मतलब इसको से ये, ठीक है। अब जी, जी, दोनों में। अब वो डिपेंड करेगा कि आपके पास पेयर ऑफ जो पॉइंट्स हैं वो प्लस में आ रहे हैं या माइनस में आ रहे हैं, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। डन। ओके, आप चाहो तो ब्लू बॉल पेन से ग्राफ बनाकर पेपर के लिए इसको जब पॉइंट्स को लेबल करना हो तो ब्लैक या ब्लू मार्कर यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। चलें, अब आप डिस्टेंस फार्मूला लिखिएगा, साथ साथ लिखिएगा।
डिस्टेंस फार्मूला होगा डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके हो गया। और इसका एक पॉइंट याद रखिएगा, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया है। डन। अभी आप इन क्वेश्चन को समझेंगे, अभी आप नोटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहले फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस का फार्मूला आपके पास ऑलरेडी है। तो इसमें से सारे क्वेश्चंस नहीं करूंगी, कुछ क्वेश्चन मैं करूंगी एंड रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी होमवर्क टास्क फॉर यू। ओके, जैसे कि अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन करूंगी आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए कि डिस्टेंस का फार्मूला कैसे लगाते हैं, एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और इस क्वेश्चन को लाइक प्रॉपर वे में अटेम्प्ट कैसे करते हैं। अभी हम लिखते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट आई। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है -2 1 एंड 1 इंटू 5। अब यहाँ पे देखिएगा, अपनी आसानी के लिए लेड पेंसिल लेके इनके नीचे एक्स वाई लिख देते हैं आसानी से, ताकि हमें याद रहे कि अच्छा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फिर मार्कर से, बोल्ड मार्कर या ब्लैक से, जिससे भी आपको इजी हो उससे लिखते हैं डिस्टेंस का फार्मूला, जो कि कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसमें करेंगे वैल्यू पुट, d इज इक्वल टू अंडर रूट, अब x2 कहाँ पे है, वो रहा 1, फिर उसके बाद माइनस, फिर -2, माइनस इसका 2 का माइनस तो प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद y2 कहाँ है 5, -1 का होल स्क्वायर। समझ आ गई। पहले इनके अंदर की एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, फिर आप उसको उसमें आते हैं, स्क्वायर में आते हैं। 1 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 5 माइनस 1 4 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 9 आ जाएगा और 16 आ जाएगा, 9 प्लस 16 तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 25, 25 आ जाएगा, d इज इक्वल टू 5। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक हो गया, मुश्किल नहीं था। नहीं, ठीक है जी। होमवर्क, 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 होमवर्क अभी करेंगे। कौन सा पार्ट, 7 पार्ट।
क्योंकि उसमें ज़रा सी हालांकि मुश्किल ये भी नहीं है, बस वो वैल्यू ज़रा फ्रैक्शन में गिवन है तो उसके लिए। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ क्योंकि बाद में आपके साथ शेयर भी करनी होंगी पिक्चर्स। तो कहाँ से लेके कहाँ तक दिया मैंने, 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 2 3 4 5 6 क्लास वर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 7। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले 7 पार्ट को, जो कि है आपके पास 1/2 × 2 एंड -2 × 1। अब यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। आपके पास है ये x1 y1 x2 y2। d का फार्मूला लिख लेते हैं। d = x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। √-2 -1/2 होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसको अंदर कैसे सॉल्व करेंगे। 2 - 1/2 कैसे सॉल्व होगा, ये ऐसे देखिएगा। डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 1 है तो इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़र क्या आ जाएगा, -4 -1, नीचे 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा -5/2। बात समझ आई? ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -5/2 होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर और 4 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25/4 प्लस 1 का स्क्वायर जो हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे तो ऊपर और नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देना है 4, तो 25 + 4 / 4। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 29/4। ये होल इसके साथ है। अब हम इन दोनों की अपनी अपनी ब्रैकेट कर लेते हैं, 29 की भी और 4 की। 29 तो ब्रैकेट पे आंसर नहीं आता है क्योंकि उसकी पॉइंट में आंसर आता है, पॉइंट में हमें नहीं चाहिए, लेकिन 4 का तो 2 आ जाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 29 × 2 आंसर। समझ आ गई? अच्छा जी, अब जो है ये 8 बिल्कुल डिटो कॉपी है किसकी, 7 वाले की। ये आपका जाएगा होमवर्क। ठीक है, उसके बाद अभी करते हैं, मैं कर लेती हूँ 10, 9 एंड 10। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि पार्ट मैंने आपको और कौन सा दिया अभी, 8 पार्ट। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। पार्ट करेंगे 9। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, -9/4 -7/3 एंड -3/2 -5/4। अब यहाँ पे इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस का फार्मूला लगा के वैल्यू पुटिंग करेंगे। d = x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2
माइनस y1 होल स्क्वायर। चलें जी, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं जहाँ जहाँ पे हमारा ये प्लेसमेंट है। x2 लिखा हुआ है माइनस, इनको मतलब करना मुश्किल है, आप इसको देख रहे हो कि फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को कॉमन बनाओ, मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, प्लस 9/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5/4 प्लस 7/3 होल स्क्वायर। ओके हो गया। इसमें मैंने वैल्यू पुट की है, सिंपल जो वैल्यू गिवन थी ऊपर मैंने वो वैल्यू पुट की है बस। अभी से वैल्यू पुटिंग की है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज देखें, अगर आप देखो तो मैंने क्या बताया था, मैं इसको दूसरे तरीके से लिखती हूँ, आपको समझ आए, थोड़ा सा वो मिक्स अप हो गया, खिचड़ी पक गई है। एक मिनट, अब देखिएगा, -3/2, अब ज्यादा ठीक है लिखना, प्लस 9/4 का होल स्क्वायर प्लस -5/4 प्लस 7 अब ठीक है, अब ठीक है। अब आप देखो, मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरह की फ्रैक्शन है तो आपको एक पहला स्टेप इसमें याद रखना है कि आपने डिनोमिनेटर क्या बनाना होता है, कॉमन बनाना होता है। अब देखें, 4 तो ऑलरेडी का है, इसका मतलब इस 2 को 4 करेंगे, 4 3 से 12 होता है, 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि डिनोमिनेटर कॉमन है, जो चीज नीचे करनी होती है वही ऊपर भी करनी होती है। अब इनका डिनोमिनेटर जरा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा जो चीज आपने यहाँ पे मैं येलो से कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम लोगों ने किया क्या है। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, 3 4 4। अब इसका जो आंसर्स आ रहे हैं वही लिखेंगे यहाँ पे, देखिएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, -6 प्लस 9 कॉमन ले लिया, ये लिख दिया, फिर प्लस दूसरी तरफ कॉमन में क्या, ये 3 5 ज़ा 15, 15/12 -15/12 प्लस 2 4 7 ज़ा 20 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इनको अंदर से सॉल्व करेंगे, स्क्वायर्स की तरफ पहले नहीं जाते होते हैं। अच्छा जी, -6 प्लस 9, 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 13/12 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिएगा, 9/12 प्लस 169/144, ये 12 नहीं 16 आएगा। अब 16 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये 144 है, हम लोग कॉमन डिनोमिनेटर ले लें। 9 को मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक आ गया। अब यहाँ से भी, यहाँ पे भी लिख देती हूँ, 9 को ही मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे भी 9 को मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 81 प्लस 169/144। ठीक हो गया। 81 प्लस 169 कितना आ जाएगा, 250 डिवाइडेड बाय 144। और अब देखना पड़ेगा अगर हम लोग इनका ले सके एलसीएम, और एलसीएम ऐसे ले सके कि इनका आ सके सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर। ठीक है, डिस्टेंस आप चाहो तो यहाँ तक भी खत्म कर सकते हो, लेकिन उसको मजीद सिंपलेस्ट में लेकर जाना होता है। ठीक है, कैलकुलेटर में देखो 144 का अंडर रूट आ सकता है, ये कहते हैं फ्रैक्शन, वो डेसिमल में नहीं आना चाहिए।
हाँ आ गया, मतलब सिंपल में आ सकता है। 250 का करें। इसका आई गेस पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, इसका वो ले लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। 250, 5 5 25, 0, 5 1 5, 0, 5 2 10, 2 1 2। चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इन दोनों को और इन दोनों को, 25 × 10। अब इन दोनों को अलहदा कर लेते हैं, 25 10/12। 25 तो आ जाएगा 5, सो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 10 × 12, फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन डन हो गया। ओके, अब इसका लास्ट वाला कर लेते हैं, वो भी मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है। लास्ट वाला है इसका 10th पार्ट। क्वेश्चन लिख लेते हैं हम पहले। 2 1/2, 5 1/4 एंड 5 × -1। अब यहाँ पे हाईलाइट कर देते कौन क्या है, x1 y1 x2 y2। d इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे लिख लेते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 5/2। अच्छा, इसको उसने सॉल्व करके लिख लिया, ये जो लिखा हुआ है ना 2 1/2, इसको कैसे सॉल्व करते होते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5/2, और 5 1/4 का क्या आएगा, 4 5 ज़ा 20, 20 1/4। बिल्कुल, तो यहाँ पे भी वही इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है ऐसे। हाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, प्लस -1 माइनस 21/4 का होल स्क्वायर। अब वही करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। 1, ये x2 था ना, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5। अब 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4। नेक्स्ट पेज पे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, अभी इसको कॉमन डिनोमिनेटर भी ले लिया, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए 5 5 25, 25 माइनस 5 बाय, मैंने 5 क्यों मल्टीप्लाई किया, 2 करना था, मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे। तो यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 5 से 10, 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब बीच में है प्लस, ये आ गया प्लस, फिर उसके बाद है हमारे पास -4 -21 डिवाइडेड बाई 4, -4 -21 डिवाइडेड बाई -4 का होल स्क्वायर। ओके जी, अब इसको लिख लेते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं। 10 माइनस 5 का आ जाएगा आपके पास 5/2 का होल स्क्वायर प्लस
-26/4 का होल स्क्वायर अंडर रूट 25/4 प्लस -26, ये 625/4, 4 ले लिया नहीं, इसका तो 16 हो जाएगा, इसका तो 4 नहीं होगा, इसका तो 16 हो जाएगा। अब वहां पे भी बैलेंस करने के लिए क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसका अगर आपने डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया तो अब आपके पास आ जाएगा, ऊपर भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया था, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर आ जाएगा 100। 100 प्लस 625 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है। अच्छा जी, 720 आ गया, 720/100। 720 को देखें, निकाल सकते हैं हम लोग। नहीं नहीं, नीचे 16 है, मैंने 100 क्यों लिख दिया, 16 है नीचे। 725 आ रहा है, 5। नहीं नहीं सर, 725 का अंडर रूट निकालें, डिवीजन मत करें। मेरे ख्याल से नहीं आएगा। ठीक है, इसका वही कर लेते हैं। हाँ, पॉइंट में डेसिमल में आ रहा है ना, हमें तो डेसिमल में नहीं चाहिए। 725, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25, फिर से 5 2 ज़ार 10, 5 9 ज़ार 45, फिर उसके बाद 29, 1 ज़ार 29। इसका मतलब इसका हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 25 इंटू 29 अंडर रूट, नीचे आ गया 4 अंडर रूट 25 अंडर रूट 29/4। इसका आंसर आ जाएगा 5 इंटू अंडर रूट 29/4। आंसर ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। चेक डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। डिस्टेंस फार्मूला लगा के चेक करना है कि ये वाले पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नॉन कोलिनियर हैं। ठीक है, और हम लोगों ने तो पढ़ा था कि कोलिनियर सेट ऑफ पॉइंट दैट लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी कोलिनियर्स। ठीक है, अब अगर सारे के सारे पॉइंट अगर सेम लाइन पे लाई करेंगे तो वो कोलिनियर कहलाएंगे, और जो डिफरेंट लाइन पे लाई करेंगे वो नॉन कोलिनियर कहलाएंगे। तो अब आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा कर करना पड़ेगा। अब आपके पास सबसे पहले जो गिवन है 0 1 2 3 एंड 3 4, सबसे पहले मतलब आप इनको नाम दे दो, इनका नाम दे के इनके ग्रुप बनाओ, फिर इनको फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में 0 इंटू 1, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4। अब देखिएगा, इनको हम दे देंगे नाम। कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ए 0 इंटू 1, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4। अब देखिएगा, अब बनाएंगे क्योंकि आपके डिस्टेंस के फार्मूले में ग्रुपिंग होती है, लाइक टू जॉइंट सेट होते तभी आंसर आ पाता है। तब आप यहाँ पे सेट बना लो ए बी, कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बनेंगे, बी सी ए सी। ठीक है, बात समझ आई यहाँ तक। अब हम लोग अब किसको पहले उठाते हैं, ए बी को। ए बी को फाइंड करेंगे तो ए कितना है, 0 इंटू 1, बी कितना है, 2 इंटू 3। अब यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं,
x1 y1 x2 y2, इसको पुट करेंगे किसके फार्मूले में, डिस्टेंस के फार्मूले में। तो यहाँ पे पीछे लिखोगे ए बी क्योंकि हम ए बी के लिए डिस्टेंस फार्मूला निकाल रहे हैं, तो ए बी यहाँ पे लिख देंगे। हाँ जी, ठीक है, शाबाश। अब इसमें पुट करेंगे वैल्यूज, जो आपने पीछे लेट किए हैं वही वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर अंडर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर 4 + 4 अंडर रूट 8 4 × 2, यह आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अगर ये तीनों सेम आए तो उसका मतलब ये कोलिनियर, अगर नहीं तो नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो बाकी सारे तो क्वेश्चन सेम ही है, मुझे मतलब सेम ही सेट बने हुए हैं। तो एटलीस्ट इसका 1 2 3 4 5 6 है, 2 मैं करूंगी और 3 4 आपके लिए होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका ये तो पहले वाली इक्वेशन को हाईलाइट कर लेते हैं, हमारा पहला ये आंसर है। अभी सिर्फ पहला एक क्वेश्चन चल रहा है, उसके 3 पार्ट हमने सॉल्व करने। अभी हम करेंगे बीसी, यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, B × 2 × 3 C 3 × 4, यहाँ लिखेंगे BC अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख लेते हैं इसका आंसर, वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ इसको हाईलाइट भी कर देते हैं, x1 y1 x2 y2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर लिखें, ये आ जाएगा आपके पास 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो आ जाएगा 1 + 1 अंडर रूट 2, ये सेकंड आ गया। ठीक है, अब हम थर्ड वाला करेंगे, ए सी वाला। A = 0 × 1 C × 3 × 4 x1 y1 x2 y2 AC अंडर रूट x2 - x1 y2 प्लस लगाएंगे यहाँ पे -y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 होल स्क्वायर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट 9 + 9 अंडर रूट 18 9 2s are 18 3 अंडर रूट 2। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए। सो हम लोग कह सकते हैं, देखें देखें, ये 3 अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 2 था सिर्फ, और पिछला कितना है, 2 अंडर रूट 2। तो आपको नहीं लगता कि इक्वल आ गए हैं ये? हाँ, क्योंकि 2 अंडर रूट 2 है, 2 अंडर रूट टू में ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, 3 अंडर रूट 2। तो लास्ट का आंसर भी 3 अंडर रूट आया। तो हम यहाँ पे से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 हम लिख सकते हैं AC
इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ये 3√2 था, तो ए बी आपके पास कितना आया था, 2√2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं √2। तो ये देखें 3√2 इज इक्वल टू 3√2। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये ए बी सी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। बिल्कुल। हाँ जी, एनी क्वेश्चन, डाउट्स क्लियर? द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। बाकी के सारे क्वेश्चन पे बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो ये सारा का सारा होमवर्क में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकेंड से लेके सिक्स तक होमवर्क। ठीक हो गया? अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं आपको, check whether the following points are vertices of an equilateral triangle, an isosceles triangle, a right angle triangle। मतलब सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, वर्टिसेस क्या हैं। सबसे पहले ना इसका मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, आइसोलेसिस कौन सी होती है, राइट हैंडेड ट्रायंगल कौन सी होती है, स्केलियन ट्रायंगल कैसे होती है, और किसी भी पॉइंट का, एरिया का, ट्रायंगल का, शेप का वर्टिसेस कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। ओके, सबसे पहले आप लिखेंगे अ वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स कहते हैं इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर लाइन सेगमेंट्स मीट। ठीक है, अब शेप में देखिएगा, अगर मैं ये ट्राइंगल बनाऊं तो इसमें ये एक वर्टेक्स है, दिस वन इज ऑल्सो द वर्टेक्स, दिस वन ऑल्सो द वर्टेक्स। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ कॉर्नर। ओके, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल इन लेंथ। इक्विलेटरल ट्रायंगल देखें, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ऑल थ्री sides are इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये ट्राइंगल बनाई जाती है। ठीक है, इसकी ड्राइंग के तो खैर इतना नहीं है। अब आप लिखेंगे होगा आगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। अरे नहीं, मैं पिक्चर्स शेयर करूँ क्योंकि अभी आपका पहले वो एक्सरसाइज होगी, वो क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, फिर आप आओगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये पिक्चर शेयर किए जाएंगे आपके साथ इंशाल्लाह। आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच टू साइड, इसमें से दो साइड्स इक्वल होती हैं। ओनली
कोई सी भी टू साइड्स हो सकती हैं। ये देखिएगा। ट्राई एंगल की बात हो रही है, ट्राई एंगल। हाँ, अगर आप रेक्टेंगल की बात करते हो तो रेक्टेंगल की ये दोनों इक्वल होती हैं, तो ये दोनों इक्वल होती हैं। लेकिन अभी यहाँ पे बात ट्राइंगल्स की हो रही है। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है कौन सी होती है? 90 की। ठीक है। स्केलेन ट्राइंगल कौन सी होती है? स्केलेन। इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, इरेगुलर सी ट्राइंगल होती है। ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं पैरामीटर क्या क्या होता है, कि अब इसमें बेसिक से फार्मूलाज आके यूज होंगे। पैरामीटर कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स को, मतलब जो भी आपने शेप बनाई है उसकी सारी साइड्स को सम कर देना। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 में अभी हमने जो लिखा है ना इक्विलेटर ट्राइंगल, ये सारी चीजें, ये इसके हम लोग ने पॉइंट्स टू, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, देखें ये उन्होंने कहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल राइट। ये सारे के सारे पॉइंट्स, मतलब अगर पहला आंसर है तो पहला आंसर इक्विलेटर में भी पुट करना है, आइसोसेलेस में भी पुट करना है, राइट में भी पुट करना है, स्केलेन में भी पुट करना है। बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा ये। फिर उसके बाद आपने देखना है कि उसके वर्टिसेस पे ये पॉइंट बैठ रहा है या नहीं। ठीक है, पहला डन करके देखते हैं। हालांकि आपने फाइन उसी तरीके से करना है, मतलब ऐसे नहीं कोई अलग फार्मूला होगा, इसमें भी वही होगा, डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा। अब आपने इसको लेना है ए, इसको लेना है बी, इसको लेना है सी, ए बी सी, ए सी। फिर डिस्टेंस लगा के तीनों को फाइंड करना, तीनों को देखना है कि उसके वर्टिसेस पॉइंट बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, पहला एक डन कर लेते हैं। पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1, 2 into 3, 5 into 3, 2 into 1। So A, B, C, ए बी फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है, और बी सी फाइंड करना है। ए बी के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ए हमारे पास है 2 into 3, कॉमा लगा के लिखेंगे 5 into 3। इसमें लगाएंगे डिस्टेंस का फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें पुट करेंगे वैल्यूज, 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 होल स्क्वायर, यहाँ जगह इज इक्वल टू अंडर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा अंडर रूट 9 विच विल बी 3 फर्स्ट। इसी तरीके से बाकी पार्ट भी करने हैं, ए सी और बी सी। बी सी वाला देख लेते हैं पहले। 5 into 3
2 into 1, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -3 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर 9 + 4 अंडर रूट 13। दूसरा पॉइंट अब लिखेंगे तीसरा ए सी 2 into 3 2 into 1 ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट 0 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर यह आ जाएगा 0 + 4 अंडर रूट 4 2। थर्ड का आंसर उसने कहा था कि चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और दिस। अगर आप देखें इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमने कहा था कि ऑल साइड्स आर इक्वल बट इन द पार्ट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें ये इक्वलेटरल ट्राइंगल में नहीं बैठ रहा। क्यों? क्योंकि इसकी साइड्स इक्वल ही नहीं आ रही हैं। तो ये तो इक्वल ट्राइंगल में नहीं बैठ रहा। आइसोसेलेस में हमने कहा था एटलीस्ट दो साइड्स होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो टू साइड्स आर इक्वल, सो दिस गिवन पॉइंट्स आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें देखें 2 आ रहा है, फिर अंडर रूट 3 आ रहा है और फिर 3 आ रहा है। फिर इसमें तो तीनों ही पॉइंट इक्वल नहीं है। ना तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है, ना ही ये कौन सी बन रही है। मतलब इसने पहली वाली भी को क्रॉस कर दिया, दूसरे रूल को भी इसने क्रॉस कर दिया। राइट एंगल ट्राइंगल तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें तो 90 का एंगल बनना चाहिए, यहाँ 90 का एंगल बन नहीं रहा है। ठीक है, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा कर देखते हो तो दिस गिवन पॉइंट्स, हाँ इसका बन सकता है। अब यहाँ पे कि हर एक समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? नहीं नहीं, अभी तक जो किया है फाइंड किया है, वो तो समझ आया ना। अब हम लोगों ने बताना है कि हम लोग जो चार तीन पॉइंट लेकर आए हैं, क्या वो तीन पॉइंट इक्विलेटरल ट्राइंगल पे बैठ रहे हैं, क्या वो तीन पॉइंट आइसोसेलेस ट्राइंगल के रूल को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो तीन पॉइंट राइट एंगल या स्केलिन की ट्राइंगल को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि वर्टिसेस की बात की थी, तीन पॉइंट्स आए हैं, तो ए बी सी मतलब ट्राइंगल के तीन पॉइंट्स। मतलब किसी एक पे भी हो सकता है, किसी दो पे भी हो सकता है, किसी तीनों पे भी, किसी चारों पे भी हो सकता है। ये फाइंड करने की बात है। हाँ, लेकिन ये मुश्किल है। अगर इक्विलेटर है तो फिर वो आइसोसेलेस कैसे है? हाँ, फिर कोई एक होगा, कोई एक हो सकता है। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हम लोगों ने इसमें इक्विलेटर, अब जो आपने अगर बताना है कि ये ट्राइंगल नहीं बनी तो उसका रीजन भी नीचे देना है। ठीक है, अब सबसे पहले इसको लिखते हैं इक्विलेटर वाला। ये एक इक्विलेटर ट्राइंगल क्यों नहीं है? क्योंकि फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल बट इन दिस पार्ट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये रीजन दे देते हैं। ऑल साइड्स आर ओके। और अगर हम इसे देखें आइसोसेलेस में,
ओके, अब करेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है वो देखिएगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपकी हाइपोटेनियस साइड, ये परपेंडिकुलर साइड, ये बेस साइड। इसमें क्या होता है कि इसमें आप लिखते हैं हाइपोटेनियस स्केयर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का होल स्केयर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। यहाँ पे आप इसको नाम दे दो, जो आपकी बड़ी वाली साइड है वो हाइपोटेनस है जो आपने लिखी है, जिस अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, अंडर रूट 13, सॉरी सॉरी, बड़ी वाली साइड अंडर रूट 13, और बाकी की दोनों को यहाँ लिख दो 3 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर। तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 13 ऐसे ही, ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे रहे। अब पैथागोरस थी, अब हम पता कर रहे हैं क्या ट्राइंगल की एंगल को फॉलो करता है या नहीं, उसके रूल को फॉलो करता है या नहीं। हम लोग ट्राइंगल के फॉलो करने के लिए हमेशा ये पैथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पैथागोरस का थ्योरम होता है द बिगर साइड इज द सम ऑफ द टू ऑपोजिट अदर साइड टू साइड्स। ठीक है, तो ये जो बोला है ये लिखा कुछ ऐसे है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसमें आपके पास जो हाइपोटेनियस है वो अंडर रूट 13 है, और जो आपकी बेस है वो जाएगा 3 और 2 चला जाएगा इसकी परपेंडिकुलर। यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 13। 3 का कितना स्क्वायर आ जाएगा 9, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 30 इज इक्वल टू 30। ये देखें, ये तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई। तो हम कह सकते हैं द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। द गिवन पॉइंट, ठीक हो गया। अब हमने इसे स्केलेन के लिए भी चेक करना है, ठीक है। फॉर स्केलेन ट्राइंगल ऑल साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ्स, इन दिस पार्ट ऑल साइड्स हैव डिफरेंट, सो गिवन, ये गिवन स्केलेन भी हो जाएगी, क्योंकि स्केलेन अगर आप ना भी करते तो देख के बता सकते थे कि स्केलेन ट्राइंगल ये बैठती है, क्योंकि उसकी सारी साइड्स डिफरेंट है। ऑल साइड्स लेंथ आर डिफरेंट, सो ट्रू। ये वाला आप लिख सकते हो इसको फॉल्स, कि ये नहीं हुआ, फॉल्स नहीं हुआ, और ये वाला ट्रू हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन मैंने कैसे किया, आपको समझ आ गई है। 3 के रिमेनिंग पार्ट सारे तो ना लें एटलीस्ट, मैंने आपको ए पार्ट डन कर दिया, आप इसका ये डन हो गया, आप इसका सेकंड और थर्ड करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड एंड थर्ड होमवर्क, ओके। एनी क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, अभी तक मुश्किल तो नहीं है, बहुत इजी जा रही है, मतलब सिंपल कैलकुलेशन है इसकी, तो ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका स्लोप का फार्मूला जाएगा और आपको प्रॉपर वो शेप्स बनानी पड़ेगी कोई ना कोई, मतलब द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आल्सो गोइंग टू बी द वेरी इजी वन, 7.2 एंड चैप्टर फिनिश। ओके जी, एनी क्वेश्चन। इसको वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर प्रूफ करना है, तो इसका मतलब इसकी सारी की सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर के वर्टिसेस क्या होते हैं, सारे के सारे इक्वल, हाँ इक्वल, वो हमने यहाँ पे चीज प्रूफ करनी है कि स्क्वायर के सारे वर्टिसेस इक्वल होते हैं। तो जाहिर सी बात हमें बिल्कुल ऐसा करना पड़ेगा कि ए बी फाइंड करना, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी, अगर मैं इस तरीके से नाम दे दूँ इनको ऐसे, ओके। सबसे पहले ए बी से शुरू करते हैं। ए बी से शुरू करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके जो हमारा आंसर आता जाएगा उसको सॉल्व करते जाते हैं। अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, ए बी अंडर रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 होल स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 25 प्लस 4 अंडर रूट 21। ये आ गया फर्स्ट वन वाले का, ठीक है। अब इसका दूसरा फाइंड करते हैं, बी सी, जो कि है 1 into 4 और सी है 3 into -1। बी सी आ जाएगा हमारे पास x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू है जी हमारी 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस -1 -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर
under root 4 plus 25. I think these question are also going to be the same. मतलब ऐसे नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को मुख्तलिफ हो, सबके सम ये वाले जो क्वेश्चंस हैं सारे सेम होंगे। ठीक है, इसमें से चूज कर लेते हैं कि कौन से अभी क्लास में करवाए जाएंगे, कौन सा होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है जी, 29 आ गया। 29 के बाद हम लोग करेंगे सी डी को। 4 साइड्स है, तभी बारी आएगी सी डी की। सी डी सबकी सेम ही आएंगी। सी डी में सबसे पहले सी और डी क्या वो लिख लेते हैं। सी इज इक्वल टू 3 इंटू -1 फिर डी इंटू -2 -3। सी डी इंटू x2 minus x1 whole square प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब सिंपल इसमें करते हैं वैल्यू पुट। ओके, अंडर रूट -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर विच विल बी 25 + 4। आंसर विल बी अंडर रूट 29। देखिए जी, अभी तक स्टिल सबका सेम आ रहा है। सी डी, सी लिख लेते हैं। सी आपके पास आ जाएगा 3 इंटू -1। ये हमने अभी थर्ड वाला ही किया, सी डी किया। अभी हमें डी ए करना है। डी ए और डी आपके पास है -2 -3। ए आपके पास है -4 इंटू 2। डी ए will be under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 का होल स्क्वायर। ओके हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। -4 + 2 का होल स्क्वायर देन प्लस इंटू 2 + 3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, जो कितना बन जाएगा, ये भी 4 + 25 मतलब 29। ये 4 साइड्स, तो हम इसमें रीजन क्या देंगे। उसने एक और चीज बोली है यहाँ पे, उसने कहा कि शो दैट द ए आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ए बी बी डी डी ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ठीक है, 4 निकल गई, लेकिन हमें डायगोनल्स का भी तो बताना है कि डायगोनल्स का क्या है। क्योंकि अगर आप एक स्क्वायर की बात करते हो तो स्क्वायर ऐसे अगर कंप्लीट मैं स्क्वायर ड्रॉ करूं, ओके, तो यहाँ पे इसकी ए, यहाँ इसको नाम दे देते हैं ताकि हम इसकी सब साइड्स को प्रूव कर सकें। तो जैसे कि है ए सी बी डी, तो इसमें ये जो डायगोनल आ रहा है यह बन रहा है 90 का एंगल, तो हमें डायगोनल्स को भी तो प्रूव करना पड़ेगा सारे वर्टिसेस देखने के लिए, क्योंकि ये भी तो वर्टिसेस हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं डायगोनल्स, जो क्या आएगा ए सी। ए आपके पास है -4 2, सी आपके पास है 3 -1।
ए सी आपके पास आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं 3 + 4 होल स्क्वायर प्लस -1 -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 7 स्क्वायर -3 का स्क्वायर 49 + 9 अंडर रूट 50। ये तो 58 आ गया। अगर हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में मैंने आपको क्या जैसे कि एक ये ट्राइंगल बन गई है ना आपके पास, तो एक स्क्वायर के अंदर अगर एक ट्राइंगल की जो चीज आती है वो क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर आप इसको करोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें हमने कहा था कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल होता है बेस हाफ होल स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या बन रही है, ए सी जो बड़ी साइड होती है ए सी का होल स्क्वायर, बेस बन रही है ए बी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर बन रहा है बी सी का होल स्क्वायर। इसमें करते हैं वैल्यू पुट, अंडर रूट 58 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 29 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 29 का होल स्क्वायर, कैंसल कैंसल कैंसल। सो 58 यहाँ पे, 29 + 29 का भी आंसर आ जाएगा 58। तो ये दोनों तो आ गए इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि एंगल भी हमने राइट एंगल भी प्रूव कर दिया, हमने सारी साइड्स भी इक्वल कर दी, क्योंकि स्क्वायर की अगर आपकी वर्टिसेस इक्वल हैं तो स्क्वायर के अंदर एंगल भी इक्वल होते हैं, स्क्वायर की डायगोनल्स को भी आपको प्रूव करना पड़ता है। ओके हो गया। तो यहाँ पे अभी इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं। सो एंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमने प्रूव कर दिया और साथ हमने लिखा ऑल साइड्स आर इक्वल। सो हम कह सकते गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। ओके हो गया। सेम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं पैरेललोग्राम ए बी सी डी। और अब पैरेललोग्राम में क्या क्या चीजें आती हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं। पैरेललोग्राम में आपकी ना पैरेललोग्राम इज होता क्या है, पैरेललोग्राम इज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और इसमें कोई भी जो हमेशा दो ऑपोजिट साइड्स होती है ना वो इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाऊं, ये वाली दो साइड्स इक्वल होंगी और ये वाली दो साइड्स इक्वल होंगी, और इसका जो होता है वो राइट एंगल 90 के एंगल इक्वल नहीं होता है इसका। ठीक है, तो हम इसी तरीके एंगल नॉट इक्वल टू 90। तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या आता है। तो सबसे पहले तो आपने ए बी बी सी ए डी सारी वो 4 साइड्स फाइंड कर लेंगे। और अगर आपकी सारी की सारी 4 इसमें 2 साइड्स इक्वल आएंगी और 2 साइड्स एक इक्वल आएंगी, चारों के चारों आपस में तो ऑपोजिट होंगी लेकिन दो दो के पेयर बने होंगे। जब आपके ये दो दो के पेयर बन जाएंगे फिर आपने क्या करना है, उसके डायगोनल निकालना होगा अगर ये पैरेललोग्राम है तो। ये क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं कौन सा हम 5। जैसे कि ये पैरेललोग्राम है, ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे बस आपको इसकी एक्सप्लेन में कर देती इसमें करना क्या है। ये दो साइड्स इक्वल होंगी और ये दो साइड्स इक्वल होंगी।
आपने सबसे पहले इसमें जी जी थोड़ा सा तिरछा सा होता है, एग्जैक्ट रेक्टेंगल में नहीं होता, और थोड़ा सा टेढ़ा होता है पैरेललोग्राम। अगर ऐसे लेटा सा हुआ होता है ऐसे, ऐसे करके, ठीक है। ये दो साइड्स इसकी इक्वल, और ये, अब इसमें दो पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि क्या दो पॉइंट लिखवाने थे मैंने। पैरेललोग्राम इज पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे एंगल नॉट इक्वल टू 90। एक ही पॉइंट लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको मैं मेथड बता रही हूँ, सिंपल कोई वर्किंग है, वही बार बार कैलकुलेशन करने हैं, वही वाली बात, बार बार सेम कैलकुलेशन। अच्छा चलिए, नेट की प्रॉब्लम होगा, अभी ठीक हो जाती है। अभी ठीक है। ओके चलिए, व्हाइट बोर्ड तो सही नजर आ रहा है ना। ठीक है, चलिए, ये ए बी फाइंड करना है, डी सी फाइंड करना है, ए डी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है। ये चारों चीजें फाइंड करने के बाद आपने देखना है कि इसमें से पैरेलल आएगा, एक तो डी सी आएगा, डी सी और बी सी सेम आएंगे, ठीक है। ए बी और ए डी सेम आएंगे। ओके हो गया। तो यहाँ पे अब हम रीजन भी लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू डी सी होता है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये आपका आएगा, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो यहाँ से आप अपना रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, इसको साइड्स का नाम दे देते हैं डी सी ए बी। इसमें डायगोनल बन रहा है ए सी। हमेशा जो भी पिक्चर बनाएं, स्पेशली पैरेललोग्राम रेक्टेंगल्स के, तो इसमें ऐसी साइड्स कॉमन रखें, ए बी डी सी, ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा, अब इसके बाद जो अगला स्टेप आपको करना होगा, वो आपको फाइंड करना होगा डायगोनल। डायगोनल में आप लिख लीजिएगा ए सी, ठीक है, और ए सी अब आपको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद अगला स्टेप आपने क्या करना है, ए सी यहाँ में लिख देते हैं, फाइंड करना पड़ेगा। नाउ फिर आपको लगाना पड़ेगा पैथागोरस, क्योंकि आप देखो देखो, जब आपने ये चीज बनाई तो आपको ये ट्राइंगल लग रही है ना, दिस वन। ट्राइंगल में क्या यूज होगा, पैथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल को फाइंड करने के लिए हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाता है, जिसमें होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, फिर आता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपको पता है हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड होती है, ये वाली, हाइपोटेन्यूस, बेस, परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर इसमें आपने क्या, हम्म, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है ना, कि the sum of two sides, the sum of square of two sides is equal to opposite the greater side, square of greater side। ए बी बी सी छोटी साइड्स हैं, इनका स्केयर ऑफ सम इक्वल होता है बड़ी साइड जो उनके ऑपोजिट होती है उसके स्केयर के इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे एच वाली साइड पे आपका ए सी है, वो लिख लेना है। फिर आपका ए बी है, वो लिख लेना है। फिर आपका बी सी है, वो लिख लेना है। अब आपके पास ए बी, इनकी वैल्यूज पीछे आई हुई हैं, ठीक है। अब आपने देखा, हमने कहा था कि वो 90 के एंगल नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सा तिरछा सा होता है, तो यह अब आपका ना इक्वल नहीं आएगा, जब आप इसको फाइंड करेंगे ये इक्वल नहीं आएगा। सो एंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। फिर आप यहाँ पे आगे रीजन दे दीजिएगा, एंगल इज नॉट राइट एंगल,
गिवन पॉइंट्स तो वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के, लेकिन एंगल जो सा राइट एंगल ट्राइंगल का नहीं है। ये रीजन मस्ट देने हैं जब भी आप क्वेश्चन करें। ठीक हो गया। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। 6 वाले में आपको क्या लग रहा है, क्या करना है? अब रेक्टेंगल आ गया है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है कि रेक्टेंगल की क्या होता है। ओके, रेक्टेंगल के आपके पास A B B C वर्टिसेस एंड प्रूव दैट इट्स डायगोनल आर आल्सो इक्वल इन लेंथ। इसमें क्या होगा कि अगर ये सारी साइड्स इसकी इक्वल आ जाएंगी इस रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल आ जाएंगे, आई थिंक। जब आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक वाकई में इसकी सारी साइड्स इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपने प्रूव करके देना है कि इसका डायगोनल भी, जो इसका डायगोनल है वो भी इक्वल इन लेंथ है। ठीक है, वो जब आप सॉल्व करोगे तो फिर आप देखोगे इक्वल इन लेंथ आया है या नहीं। एक चीज याद रखिएगा, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं रेक्टेंगल के लिए। जो इसका ए बी है वो भी आपने फाइंड करना है, B C C D, उसके बाद DA। ओके, ये चीज हो गई। अगर रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये रेक्टेंगल के 2 डायगोनल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखे ADCB तो कितने डायगोनल्स बन रहे हैं? 2 डायगोनल्स। तो इसका मतलब आपको AC फाइंड करना है, फिर उसके बाद BD भी फाइंड करना है, और इनकी वही वैल्यू पुट करके जो ABC की वैल्यू है, डिस्टेंस का फार्मूला लगा के फिर आपने देखना है कि डायगोनल्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम 2 दफा यूज होगा या एक ही दफा यूज हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम के लिए ये तो यहाँ पे आपका हो गया, ये किसके लिए था? डायगोनल्स के लिए। अब आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस के लिए A B D C और ये लाइन ऐसे। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या फार्मूला लगता है? B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो सेम आ जाएगा। तो इसके आंसर में सबसे पहले जो चीज जाएगी ना इसके आंसर में, कि आपने जो प्रूव किया साइड्स वो भी इक्वल आ गई, एंगल एंगल भी इसका राइट एंगल ट्राइंगल था। तो गिवन पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल आर वर्टिसेस। ठीक है, वैसे हर स्टेप एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं अपने नोट्स पर एज होमवर्क के तौर पर। 7 में क्या करेंगे? अब किसकी बात, स्केयर की बात हो रही है। स्केयर हमने अभी ऊपर किया है, उसने कहा आल्सो शो दैट द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल सेम, वो भी कहता है कि सेम होनी चाहिए। ये कैसे करेंगे? मतलब सबसे पहले तो आपने इसकी सारी साइड्स निकालनी है, ABBCCDG। ये साइड्स निकालने के बाद आपने सबसे पहले इसका क्या निकालना है? डायगोनल। डायगोनल आप रखते हो AC के साथ। ठीक है, AC वाला आपने डायगोनल निकाल लिया। आपका डायगोनल देखिए, अब स्केयर की बात हो रही है तो यहाँ पे जब वो ये चीज खुद कह दे, जब ये कह दे ना कि प्रूफ डायगोनल्स लिखे हुए उसने, डायगोनल आप याद रखिए, अगर डायगोनल निकालना है तो वो ऐसे निकलेगा एक, जो कि आप पाइथागोरस थ्योरम करके करते हो। ये पाइथागोरस थ्योरम के लिए पिक्चर बनाई जाती है। लेकिन जब आप उसने डायगोनल्स की बात की और आपके पास स्क्वायर आ गया है, तो एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है, तो एक आपके पास AC डायगोनल बन जाएगा, एक DB डायगोनल बन जाएगा, 2 डायगोनल बनेंगे। ठीक है, उसने यही कहा था प्रूफ का डायगोनल्स भी आपके इक्वल आ जाएंगे, और आपका ये भी प्रूफ हो जाएगा कि इसकी जो एंगल है वो 90 का राइट एंगल ट्राइंगल है। 7 क्वेश्चन भी ऐसे ही डन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 बताएं क्या करना है उसमें, वो डिफरेंट लग रहा है।
आर आर ए बी सी डी द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल आल्सो प्लॉट देम। सबसे पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें भी देख लो, ये भी सेम है। आपने ए बी फाइंड, इसके बाद बी सी फाइंड करना है, फिर सी डी, फिर डी ए। ओके, ये चीजें फाइंड करने के बाद आपकी कुछ कुछ चीजें सेम आएंगी, कुछ कुछ चीजें डिफरेंट आएंगी। डिफरेंट इन सेंस के सब कुछ दो पेयर सेम आएंगे, फिर दो पेयर सेम आएंगे। तो उसमें जो चीजें सेम आएंगी वो यहाँ नीचे लिखना। आपका ए बी इक्वल आएगा सी डी के, बी सी इक्वल आएगा डी ए के। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका, उसने क्या बात की थी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये जब आपने लिख दिया, तो उसने कहा कि दूसरी चीज क्या प्रूव करो। जब आपने एक एंगल के वर्टिसेस प्रूव करने होते हैं, तो आपको उसको उसके साइड्स वर्टिसेस को साथ उसका डायगोनल और उसका पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसकी ट्रायंगल भी प्रूव करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप जो लिखोगे डायगोनल, मतलब सारे क्वेश्चन में एक ही बात हो रही है। आपने ए ये प्रूव करना है, डायगोनल, फिर उसके बाद आपने लगाना है इसका पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम निकालने के लिए अगर आप बनाते हैं रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए आपके पास ए सी बी, ये जो ट्राइंगल आ रही है, इसमें आपने ट्राइंगल को उठा लिया। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, आप पूछ लीजिएगा, लेकिन देखिए हर इसकी मैं सबकी पिक्चर भेजूंगी, जो हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसकी हर एक की पिक्चर जाएगी। ओके, फिर आप इसका पिक्चर्स का भी रेफरेंस यूज करके कर सकते हैं, फिर भी ना समझ आए यू कैन आस्क। तो पहला स्टेप हो गया ये। दूसरा, हर क्वेश्चन में तीन स्टेप कॉमन है, साइड्स, वर्टिसेस, डायगोनल एंड पाइथागोरस थ्योरम। और अब सबसे अच्छी बात ये है कि साइड्स हर जगह नाम भी सेम है। ठीक हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद आप ये प्रूव कर दोगे एंगल इसका राइट एंगल ट्राइंगल है। यस, द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। तो आपने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब आपको ये रेक्टेंगल ड्रॉ भी करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। हाँ, आपको कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, उसने, हाँ ये देखो, उसने कहा था ना आल्सो प्लॉट देम, आल्सो प्लॉट देम। प्लॉट करने का क्या तरीका है, ये आपके पास लिखा है ए बी सी डी। अब देखिए इसकी प्लॉटिंग मैं यहीं कर देती हूँ। ये प्लॉटिंग हो रही है इसकी, मतलब ग्राफ बना रहे हो। आपको ना रेड और व्हाइट कलर का एक ग्राफ पेपर दिया जाता है, जिस पर आप ग्राफ बनाते हो। अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं जो वैल्यूज गिवन है। ओके, यहाँ लिख लेते हैं एक्स वाई, एक्स नेगेटिव, वाई वाई नेगेटिव। ये ग्राफ बनाना आता है 1। अब देख ले, सबसे पहले डाटा कौन सा है, ये डाटा है हमारे पास, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि 6 तक जाना पड़ेगा दोनों तरफ। 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। सबसे पहले हम लोकेट कर लेते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है। ये है x1, ये है y1। x1 का -6 y1 के 2 के साथ। अच्छा जी, x1 का -6 तो ये रहा। तो ये a किसके साथ मिल जाएगा, 2 के साथ। किसके 2 के साथ, y के 2 के साथ। तो वो कहाँ पे है, यस, इसको वहां ले जाते जहां तक ये 2 है।
फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये चीज़ हो गई, ठीक है, हमने इनको यहीं पे हाईलाइट कर दिया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये उन दोनों पॉइंट्स को मेंशन भी करना पड़ेगा। ये ए पॉइंट है और ये वाला बी पॉइंट है। अगला पॉइंट उन्होंने कौन सा बोला है? बी, बी पे लिखा हुआ है बी 1 × 2 x1 y1, x का 1 y2 के साथ, ये रहा x का 1 y के 2 के साथ, मतलब ये भी 2 यहीं पे बन रहा है पॉइंट, और ये 1 भी इसको ऊपर अगर मैं ले जाऊं तो तकरीबन ये यहाँ पे बन रहा है एग्जैक्टली। तो मैं इसको डॉट लगा देती हूँ और इन दोनों को यहाँ पे जोड़ देती हूँ। ये चीज़ हो गई, एक्स्ट्रा पार्ट कैंसिल कर देते हैं। अब अगला पॉइंट उन्होंने बोला है सी, x का 1 y के 5 के साथ। अब देखिएगा x का 1 यही है, इसको लेके जाना है कहाँ तक? 5 तक, यहाँ तक। ये समझे, ये थोड़ा सा टेढ़ा बना है मेरा, लेकिन आपका प्रॉपर बनेगा। ये आपने ज्वाइन कर दिया। फिर उसने कहा लास्ट में डी, x का -6 y का 5, तो y का 5 x यहाँ तक है, और इन दोनों पॉइंट ये देखें जी आपका रेक्टेंगल बन गया, ग्राफ भी प्लॉट हो गया, ठीक है। आप चाहो तो ब्लैक और रेड और व्हाइट वाला जो बोर्ड उसका पेपर है, ग्राफ पेपर, उसके बगैर भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये फिर से सेम आ गया। अब आपको उसकी सारी साइड्स पहले प्रूव करनी है। प्रूव करने के बाद आपको उसका डायगोनल प्रूव करना है जो कि ए सी होगा। डायगोनल प्रूव करने के बाद आपको उसका पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम में आपने क्या करना है कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन ये कॉपी है, किस क्वेश्चन का कॉपी था? 5 वाले का, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है? शो दैट a is equal to 2 into -1, b is equal to 8 into -1, c is equal to 8 into 3 and d is equal to 2 into 3. a b c d are the vertices of rectangle and prove that triangle abc triangle abd from right angle triangles. ठीक है जी। अब सबसे पहले, हालांकि क्वेश्चन वही है, इसने सिर्फ घुमा फिरा के दिया, आपको ए बी बी सी सी डी फाइंड करने हैं। फिर आपने बताना है कि जब आप एक रेक्टेंगल बनाते हो तो रेक्टेंगल में 2 ट्राइंगल्स बन जाती हैं, ठीक है। अब ए यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। अगर आप ऐसे रेक्टेंगल बनाते हो जिसकी 2 साइड्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उसका एक ये डायगोनल बन जाता है और एक ये डायगोनल बन जाता है। उसमें हमारे पास ट्राइंगल बन गए, ए डी सी बी, और उसने किन 2 ट्राइंगल का जिक्र किया है? ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी। बस फिर आपने क्या करना है कि ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए आपको 2 दफा पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। 1 मिनट, 2 दफा लगेगा शायद, हाँ। आपने पहले डायगोनल्स भी तो प्रूफ करने हैं, ठीक है। आपने साइड्स प्रूफ, वर्टिसेस प्रूफ कर दिए चारों के चारों। फिर आपने डायगोनल प्रूफ करने, डायगोनल्स कितने बन रहे हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, ए सी एंड बी डी, ये दोनों डायगोनल प्रूफ करने के बाद आपने लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में उसकी वैल्यू आ जाएगी
और हम कह देंगे कि ये दोनों वाकई राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। वर्टिसेस भी प्रूव हो गए, डायगोनल भी प्रूव हो गया और एक्सरसाइज डन हो गई। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क में चला जाएगा। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज 7.1?